If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 4x plus 5, find the values of the following. फर्स्ट वन है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह से आपको यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जो है इनमें से किसी भी पार्ट में से कोई से भी पार्ट आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल ही जाया करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2x² माइनस 4x प्लस 5, इसको मैं कंपेयर करा देता हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे कंपेयर 2x² माइनस 4x प्लस 5 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास जो यहाँ पर a का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2, b इज -4 एंड c इज 5। तो देखिए सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले मैं जो हूँ इसमें सम ऑफ जीरोस को यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। और सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। देखिए माइनस लगाइए और बी की वैल्यू क्योंकि -4 है तो -4 को यहाँ पर पुट कर दीजिएगा अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, मतलब मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आपको यहाँ पर मिल चुका है। अभी देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हुआ करता है सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर 5, ए क्या है यहाँ पर 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5 अपॉन 2 होगा। तो सबसे पहला पार्ट अब हम यहाँ पर सॉल्व करने के कैपेबल हैं। पहला पार्ट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसको रफ पार्ट में आप समझिएगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो वो क्या हुआ करता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और इसमें ही अगर मैं इतना पार्ट, देखिएगा इतना पार्ट है, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इस 2 अल्फा बीटा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे ना, वही काम मेरे को यहाँ पे करना है। यहाँ पर हम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप एज अ आइडेंटिटी इसको समझ लीजिए। वैसे मैंने आपको यहाँ पर एज अ रफ ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम क्यों अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, क्या होगी यहाँ पे आपने कहा था ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 5 अपॉन 2 है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, तो रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पर मिला है -1। किसकी वैल्यू मिली है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हम इसको करते हैं सेकंड पार्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए मैं क्या करा करता हूं कि ये जो हमारे पास डेनोमिनेटर पार्ट है इसको हमें सेम वैल्यू को बनाना हुआ करता है, तभी हम एलसीएम भी लिया करते हैं, रीजन ये होता है। तो अब मैं इसको अगर सेम वैल्यू बनाऊंगा तो कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम इस वाले पार्ट में अगर बीटा से न्यूमरेटर डायनामिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें और अल्फा से यहां पर न्यूमरेटर डायनामिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए ये आपका सेम वैल्यू नहीं होगी कि अल्फा बीटा। तो हम यहां पर क्या करेंगे बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो बीटा प्लस अल्फा बोलूं या अल्फा प्लस बीटा बोलूं एक ही बात हुआ करती है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था 2 था, तो हम यहां पर करेंगे 2 अपॉन, और अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा था हमारा 5 अपॉन 2, तो हम यहां पर कर देंगे 5 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड में 5 अपॉन 2। डिवाइड को आप यहां पर मल्टीप्लाई और इसका आप कर सकते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5। रिजल्ट क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाय 5 मिल जाएगा। ये आपका हो जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का आंसर सेकंड पार्ट का। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहां पर हम करेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर।
मैं फिर से इसको आपको रफ में समझाता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा कि इसको आइडेंटिटी को ओपन कर लीजिएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया है तो उस केस में तो आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। बट अगर आप सपोज कीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट आपको दिया ही नहीं गया है तो उस केस में आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो इसको मुझे रफ में दोबारा से रिपीट करने की नीड नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर अभी आप आंसर कर दीजिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका आंसर था -1 और माइनस का साइन लगाइए 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आप जानते हैं। ये अल्फा बीटा की वैल्यू जो थी वो थी 5/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू -1 और -5। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका -6। ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखिए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता था आपका, ये कह रहा है कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। लिख लेते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो वही बात कहूंगा मैं कि आप जो है डेनोमीटर को क्या कर लो, सेम कर लीजिएगा। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 1/अल्फा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर हम लिखते हैं 1/बीटा स्क्वायर। हम इसमें बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मतलब आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का क्या कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा उसको मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख रहा हूँ। फिर से मैं यही बात कहूंगा आपसे कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व नहीं किया होता तो आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा। बट क्योंकि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे विच इज -1, तो आपको यहाँ पर -1 लिख देना हुआ करता है। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, है ना। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा था आपका 5/2। यस, तो इसको आप लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 और मैं इसको डिवाइड साइन यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। 5 टाइम्स 25 2 टाइम्स 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 4/25। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसमें आपका -4/25। ये आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए उसने क्या बोला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ वन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब आपसे पूछूं तो आंसर क्या दोगे आप ये कहोगे ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये तो बोलोगे। अब मैं इसको देखो, मैं पूछना चाहता हूँ इस वाले पार्ट को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको मैंने यहीं पे इसको रहने दिया है और बाकी पार्ट को हमने ट्रांसपोज करा लिया। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। आपको यह एज अ आइडेंटिटी याद रखना है या फिर आप इसको जो है यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको समझा भी दिया है और अब मैं इसको लिख देता हूँ एज अ आइडेंटिटी 3 अल्फा बीटा और इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थिंक 2 थी। अल्फा प्लस बीटा यस 2 एंड 5/2, 2 एंड 5/2। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, ये है 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा 5/2 अल्फा प्लस बीटा अगेन मैं कहता हूँ 2। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 8
माइनस 3 इंटू 5, 3 5 टाइम्स क्या होता है 15 होता है, 8 माइनस 15, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको -7। मतलब अगर मैं कहूँ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -7।